सिनेरियो में फारूक सत्तार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या एक बार फिर मुत्तहिद होने जा रही है और मामलात कहां तक पहुंचे हैं? मैं गुज़िश्ता 2.5 सालों से इस कोशिश में लगा हुआ था कि अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ़ अपने वोट बैंक को यकजा करने के लिए नहीं, सिर्फ़ अपनी जो सीटें हमारी रिवायती थी, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में सिर्फ़ उनको वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि जो वैक्यूम है ना कराची में कि अगर सीटें किसी और को मिल गईं या दिला भी दी गईं, सब कुछ हुआ था 2018 में। तो उसके बावजूद भी ग्रास रूट पर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, ये 3 जगह जो हुकूमत तक़सीम थी ना कि बल्दियात में एमक्यूएम का मेयर रहा बीच में, फिर उसी वक़्त सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और मरकज़ में जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत थी। लेकिन वो सूबाई खुदमुख्तारी का 18वीं तरमीम का इतना बड़ा हव्वा था कि जिसको अपने ऊपर तारी करके पीटीआई और एमक्यूएम दोनों ही नाकाम हो गए और उन्होंने पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे थे, निज़ाम, शहरों, कस्बों, वहाँ तवज्जो उन्होंने देना बंद ही कर दी कि हम पीपल्स पार्टी का फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में उससे एहसास महरूमी, एहसास यतीमी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेबसी इस कदर बढ़ गया कि कोई भी फिफ्थ कॉलमिस्ट, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन किसी भी वक़्त मायूस लोगों के इस जत्थे, और जब नौजवान मायूस होता है और मुल्क से बाहर जाने का भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उस मायूसी के आलम में या तो वो जराइम की दुनिया में जा रहा है या मुल्क दुश्मनों, इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों के हाथों, और अल्लाह ना करे फिर अचानक कराची गैर मुस्तहकम हो जाता है उन इंतहा पसंदों, दहशतगर्दों की वजह से और फिफ्थ कॉलमिस्ट ये जो मुल्क दुश्मन है उनकी वजह से, तो फिर ये तो पूरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सर्वाइवल सलामती खतरे में पड़ सकती है ना। तो मैंने 2.5 साल पहले इसे महसूस कर लिया था कि एमक्यूएम को जोड़ना, सारे धड़ों को मिलाना, ये सिर्फ एमक्यूएम की, उसके वोट बैंक की, कराची और अर्बन सिंध की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की ज़मानत भी जो भी ग्रास रूट पे जाके ओन करेगा कराची को, हैदराबाद को, सक्कर को, इन शहरों को, और फिर यहाँ से अगर कोई नई क़यादत मिडल क्लास जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों का जो सियासी अमल, जो मेरा विजन, नैरेटिव और रोड मैप है, तो मैं तो उस विजन, नैरेटिव और रोड मैप के लिए इन सब से जाकर मिलकर एमक्यूएम में ज़म होना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ। फारूक सत्तार साहब, मामलात क्या तय होंगे, यानी किस तरह की हायरार्की बनेगी? वैसे तो मौजूदा गवर्नर साहब की वजह से ही